आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट एनसीईआरटी का आएगी, तो उससे पहले हम क्वेश्चन से पहले ये समझते स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है। स्टूडेंट इसमें हमें क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट दी होगी, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी हमारे पास। उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हमें n टर्म्स के लिए ये जो मैथमेटिकल टर्म्स है इसको हमें ट्रू दिखाना होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई भी आपको मैथमेटिकल टर्म स्टेटमेंट दी जा सकती है और उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को वो n टर्म्स या n वैल्यूज के लिए ट्रू प्रूफ करना होगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कि p ऑफ n एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। क्या है स्टूडेंट वो स्टेटमेंट 10n प्लस 3, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने लिख दिया कि ये क्या है, इज अ प्राइम नंबर। तो यहां से मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी, मैथमेटिकल स्टेटमेंट कि भाई 10 इंटू n प्लस 3 जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो हमें यहाँ पर n की वैल्यू रखनी है स्टूडेंट्स, वो क्या रखनी है, नेचुरल नंबर्स रखनी है। तो इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को मुझे ये प्रूफ करना है कि ये n टर्म्स के लिए ट्रू है। ये स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको 1 के लिए ट्रू प्रूव करूँगा। किसके लिए, 1 के लिए। मैं स्टार्टिंग हमारे नेचुरल नंबर की कहाँ से होती है, 1 से होती है ना। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसको 1 के लिए ट्रू करूँगा। तो मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ इसमें इक्वेशन में, तो यहाँ से आ जाएगा 10 इंटू 1 प्लस 3 कितना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से 13 क्या प्राइम नंबर होता है, बिल्कुल 13 इज अ प्राइम नंबर। तो 13 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर। तो फिर मैं इसको क्या करूँगा, 2 के लिए प्रूव करूँगा। तो 10 इंटू 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 23 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 के लिए प्रूव करूँगा, तो 10 इंटू 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 30 प्लस 33। तो अब यहाँ से स्टूडेंट्स जो ये हमारे पास है 13 और 23, ये तो क्या है, दोनों प्राइम नंबर है। ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर। लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 और इटसेल्फ से डिवाइड हो जाए। 13 जो है वो प्राइम नंबर है क्योंकि 13 से ही डिवाइड होता है, कोई और इसका फैक्टर नहीं है। तो यहाँ से 33 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 11 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 33 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमने स्टेटमेंट लिखी थी स्टूडेंट्स, जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये सभी नेचुरल नंबर के लिए तो ट्रू नहीं है। यहाँ से ये निकल के आया ना स्टूडेंट्स, क्योंकि n इक्वल्स टू 3 के लिए क्या है, ये ट्रू नहीं है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ये सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू नहीं है। तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर कई स्टेटमेंट ऐसी भी होंगी जो n नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू भी होंगी, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होंगी। तो यहाँ से जो है वो आपको पहले गिवन करेगा कि प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया स्टूडेंट्स, प्रूव लिख दिया कि प्रूव करो किससे, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, कि ये सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। दिस इज एन मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसको हमें प्रूव करना है। अब कोई भी स्टेटमेंट स्टूडेंट्स प्रूफ करनी आ जाए तो इसका मतलब ऑब्वियसली वो ट्रू है। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट अगर हमें प्रूफ करना है भाई ये चीज इसके इक्वल है। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम जो कोई भी स्टेटमेंट कोई भी प्रूफ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में कि भाई प्रूव दैट 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा बाय 2। तो ये प्रूफ करना आ गया स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होंगी, इक्वल होगी। सब कोई भी थीटा की वैल्यू है
उन थीटा की वैल्यूज के लिए दोनों एंगल, दोनों की जो वैल्यूज आएंगी वो सेम आएंगी। तो प्रूव दैट का मतलब क्या है कि प्रूवन स्टेटमेंट, वो ऑलरेडी प्रूव, आपको करके दिखाना है प्रूफ, मतलब वो एक क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है जिसको आपने शो करना है। तो यहां से अगर लिखा मिल जाए क्वेश्चन में चेक वेदर इट इज ट्रू और नॉट, मतलब चेक करो कि ये स्टेटमेंट जो लिखी हुई है, ये ट्रू है या नहीं है। तो उस केस में हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्या आ जाए प्रूफ करो, तो ऑलरेडी ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। प्रूफ करने के लिए आपकी स्टेटमेंट वो हमेशा क्या होती है, ट्रू होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर चेक करना आ जाए तो उसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें हम क्या करेंगे, n की वैल्यूज को पुट करके देखेंगे, वो सेटिस्फाई होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उसको हम बोल देंगे ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू नहीं है। उसने बोला था कि 10n+3 इज अ प्राइम नंबर, जो कि नहीं मिला है। क्लियर फ्रेंड्स? अब प्रूवन के लिए देखते हैं कि भाई प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। अगर हमें प्रूफ करनी है कोई स्टेटमेंट, जैसे सपोज करो स्टूडेंट्स, हमें जो कोई स्टेटमेंट प्रूफ करनी है, तो इस स्टेटमेंट को लेके चलते हैं स्टूडेंट्स। ये स्टेटमेंट क्या लिखी जाएगी, P ऑफ n सच दैट 1 + 3 + 3 स्क्वायर 3 raised to power n minus 1 is equals to 3 raised to power n minus 1/2। ये एक स्टेटमेंट लिख दी, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसको ट्रू, ये क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि सभी नेचुरल नंबर्स के लिए, ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए ये स्टेटमेंट क्या हमें प्रूव करनी है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलता क्या, चेक करो कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, n की प्लेस पे वैल्यूज पुट करके चेक करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब आपके माइंड में सर ये आ रहा होगा, अगर चेक करने के लिए आ जाता है स्टूडेंट्स, तो क्या हम सभी नेचुरल नंबर्स के लिए चेक करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो कुछ ना कुछ कंडीशन देगा कि भाई आपको 2 या 3 वैल्यूज के लिए चेक करना है, और उसी में आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चेक वाले क्वेश्चंस में आपको ऐसा नहीं है कि 1 नेचुरल नंबर से लेके जहाँ तक काउंटिंग है वहाँ तक तो नहीं चेक कर सकते स्टूडेंट्स। तो वो कोई ना कोई जस्ट पर्टिकुलर टर्म्स देगा कि भाई आपको जो चेक करना है ना, वो n की वैल्यू 1 2 3 4 के लिए चेक करना है, ठीक है। या फिर आपसे बोल देगा कि वो आपको जो चेक करने की वैल्यूज वो n ग्रेटर देन 6। क्लियर स्टूडेंट्स? n ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 12। इस तरीके से बोल सकता है कि n की जो वैल्यूज हैं वो 6 से तो ग्रेटर है और 12 से स्मॉलर है। तो उसमें क्या आ गया स्टूडेंट्स, 6 से 12 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके लिए हमें इस रिजल्ट को चेक करना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब प्रूफ कैसे करते हैं? प्रूफ के लिए फर्स्ट स्टेप, Pn कोई भी स्टेटमेंट गिवन होगी, n स्टेटमेंट, जैसे कि यहाँ पर कोई रिजल्ट दिया हुआ है, तो उस स्टेटमेंट को हमें P ऑफ 1 के लिए ट्रू प्रूफ करना है। स्टेप नंबर 1, स्टेप जो हमारे पास फर्स्ट जो है वो क्या है, P1 इज ट्रू स्टेटमेंट, ये हमें चेक करना है स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली ट्रू होगा। आपको कैसे पता कि 1 के लिए ट्रू होगा? क्योंकि क्वेश्चन क्या है, प्रूफ वाला। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा स्टूडेंट्स, ट्रू ही होगा। चेक करने वाले क्वेश्चंस में मे भी क्या आ जाए, आपका 1 की वैल्यू पे ही फॉल्स आ जाए, मे भी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे इसमें, स्टेप्स बिल्कुल थंब रूल की तरह हैं। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे PMI से, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो कई बुक्स में आपको PMI भी लिखा मिलेगा स्टूडेंट्स। क्या लिखा मिलेगा? PMI। तो यहाँ से P ऑफ 1 के लिए हमने ट्रू प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट, P ऑफ n इक्वल्स टू k, n इक्वल्स टू k। लेट अस
assume P of n is true for n equals to k। हम एज्यूम करके चलेंगे कि n इक्वल्स टू k, की कोई भी वैल्यू, n की एक वैल्यू है k, उसके लिए क्या है रिजल्ट ट्रू है, उसके लिए क्या है रिजल्ट ट्रू है। तो नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, फॉर n इक्वल्स टू वी हैव टू प्रूव दैट P of n is true for n equals to k plus 1 by using कौन सा यूज करना स्टूडेंट्स हमें, by using n equals to k, ठीक है, by using n equals to k जो रिजल्ट है मीन्स, या फिर by using आप लिख सकते हो स्टेप सेकेंड, by using स्टेप सेकेंड। स्टेप 2 का यूज करते हुए हमें n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, इस रिजल्ट को ट्रू प्रूव करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट जैसे कि मैं एज्यूम, यहाँ पर हमारे पास 1 to 50 नंबर्स हैं, क्लियर स्टूडेंट्स, तो मुझे ये शो करना है कि ये 50 नंबर्स के लिए रिजल्ट ट्रू है। कोई भी रिजल्ट n, जैसे मान लो यही है सिंपल, या कोई एक रिजल्ट ले लिया आपने कि भाई p जो है p ऑफ n इज इक्वल्स टू 2 into n, और ये n की वैल्यू है, n की वैल्यू 1 से लेके 50 तक 50 तक जो है n की वैल्यूज है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि इस स्टेटमेंट को आपने 50 वैल्यू के लिए ट्रू प्रूव करना है। 50 एक बार के लिए आप क्या मान के चलो, 50 को n ही मान के चलो जो यहाँ पर लेके चल रहा है। तो बीच में मैं क्या करूँगा, 1 के लिए तो उसको ट्रू प्रूव कर दूंगा जो कि हमने स्टेप 1 में किया। बीच में से एक कोई क्या उठा लूंगा स्टूडेंट्स, की उठा लूंगा, क्या उठा लूंगा की, और उसके लिए इस रिजल्ट को क्या मान के चलूंगा ट्रू। 2n आपको पता है स्टूडेंट्स, 2n इज एन इवन नंबर। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि 2n इज एन इवन नंबर। तो 1 के लिए ऑब्वियसली क्या होगा, 2 into 1 इवन होगा, 2 into 1 कितना होगा 2, तो इवन हुआ, क्लियर स्टूडेंट्स। तो 1 के लिए ट्रू कर दिया, स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 में मैंने क्या किया कि 1 से लेकर 50 के बीच में कोई एक नंबर ले लिया, जिसके लिए ये मैंने इवन क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया, ठीक है। सपोज करो वो नंबर लिया हमने 30, ठीक है, 1 से 50 के बीच में आता है, तो 30 के लिए हमने इस रिजल्ट को क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया फॉर n इक्वल्स टू k, की वैल्यू हमने क्या मानो 30। जस्ट क्वेश्चन को जो है इजी वे में करने के लिए हमने क्या किया, इसको k को 30 एज्यूम किया। तो हमने इस 30 के लिए क्या किया, इसको एज्यूम किया, जो कि हमारी स्टेप नंबर 2 है। अब इसी रिजल्ट को मैं 30 का यूज करते हुए क्या करूंगा, मैं 31 के लिए स्टूडेंट्स k प्लस 1 क्या हो जाएगा 31, तो 31 के लिए स्टूडेंट्स मैं क्या कर दूंगा, ट्रू प्रूव कर दूंगा, क्लियर स्टूडेंट्स। और किसका यूज करते हुए, स्टेप नंबर 2 का यूज करते हुए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, अगर आपने बीच में से कोई भी एक नंबर उठाया 1 से लेकर 50 के बीच में, तो उसमें से आपने 30 को एज्यूम किया और 31 को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो ऐसे ही अगर आप कल को 49 को उठाते हो बीच में से, है ना स्टूडेंट्स, तो k की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 49, और k प्लस 1 क्या हो जाएगा 50। तो मैं 49 के लिए क्या करूँगा, इसको एज्यूम करूँगा कि भाई मैंने मान लिया कि ये 49 के लिए क्या है, ट्रू है। मतलब अगर मैं n की प्लेस पे 49 रखता हूँ तो ये इवन आएगा, मैंने एज्यूम कर लिया। और k प्लस 1 कौन 50, तो 50 के लिए क्या कर दूँ, मैं इसको प्रूफ कर दूँ, तो हो गया ना 1 से लेके 50 के बीच, 1 से लेके 50 तक क्या होगा, ये रिजल्ट ट्रू होगा। तो इसका मीनिंग ये होगा कि भाई हमने रैंडमली कोई भी एक नंबर उठाया 1 से लेके n के बीच में, 1 से लेके n के बीच में कोई भी एक रैंडमली नंबर उठाया, कौन
k, उसके लिए हम क्या रिजल्ट मान के चले 2, और उससे नेक्स्ट के लिए हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब अगर हम n-1 लेके चलते हैं और n के लिए भी ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं। इससे पहले कौन आएगा, n-1, n-1 को भी हम एज्यूम करते हैं और n के लिए क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ये इसका एक्चुअल मीनिंग हुआ स्टूडेंट्स, इसलिए हम यहाँ पर k और k+1 लेके चलते हैं। भाई आपने 1 से लेके n के बीच में किसी भी नंबर के लिए आपने इस रिजल्ट को ट्रू प्रूव कर दिया, तो क्या वो n के लिए ट्रू नहीं होगा, होगा ना स्टूडेंट्स। तो ये हमें लॉजिक यहाँ पर यूज करना है। आप देख सकते हो n की वैल्यू 30 रख दी स्टूडेंट्स, k की वैल्यू क्या रख दी 30, तो 2 × 30, 2 × 30 क्या एक इवन नंबर है। ये हमने क्या किया स्टूडेंट्स, देखो वैसे तो आपको पता है कि 2 × 30 इवन नंबर हुआ, लेकिन यहाँ क्या करना है, हमें एज्यूम करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ हमें दिखाई दे रहा है ये तो सिंपल, ये क्या है, सिंपल मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो कि देखते ही पता लग रहा है कि इवन होगा। लेकिन जैसे ये कॉम्प्लेक्स आ जाए तो उसमें तो क्या करोगे आप, एज्यूम ही करोगे ना। तो मैंने ये एज्यूम किया कि ये एक इवन है, और अगला क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूव करना है। तो n की प्लेस पे क्या रखूँगा मैं, 31 रखूँगा, तो 2 × 31, और इस 31 को मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, 2 × 30 + 1 लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। तो 2 × 30 एंड प्लस 2, तो इसका मीनिंग ये तो स्टेप 2 से क्या हुआ, इवन हुआ, क्योंकि हमने माना था कि 2 × 30 टाइप का जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, इवन होगा। और +2, तो 2 तो हमने स्टेप 1 से भी किया था, 2 तो हमारे पास स्टेप 1 से भी आया था, और हमें पता है कि कोई भी इवन नंबर वो 2 से तो डिवाइड हो गई, मतलब जो 2 है वो क्या होगा, हमारे पास इवन नंबर होगा कि वो क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है। तो क्या ये कंप्लीट इवन नहीं हो गया, हो गया ना स्टूडेंट्स। इस कंप्लीट को मतलब k+1 को इवन हमने किसकी हेल्प से प्रूव किया, इसकी हेल्प से, स्टेप 2 की हेल्प से। तो ये वर्किंग रूल हमें फॉलो करना है स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन से। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेप नंबर 1, ट्रू फॉर n = 1। हमें ट्रू प्रूफ करना है किसके लिए स्टूडेंट्स, n = 1 के लिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P(1) सच दैट P(n) क्या स्टूडेंट्स हमारे पास, ये राइट हैंड साइड में हमें पुट करना है। P(n) आप लिख सकते हो यहाँ से, P(n) जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, 3n-1/2। तो P(1) क्या होगा स्टूडेंट्स, P(1) क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स जब आप प्रूफ करते हो तो प्रूफ की कोई भी एक साइड लेते हो, लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो मैं भी क्या लेके चल रहा हूँ, राइट साइड लेके चल रहा हूँ। तो इस Pn को किसके इक्वल मान के चल रहा हूँ, राइट साइड के इक्वल मान के चल रहा हूँ। तो P(1) रखा तो यहाँ से 3(1-1/2) आ जाएगा। 3 - 1 कितना हुआ स्टूडेंट्स, 2, 2/2 मीन्स 1 आ गया, यहाँ से कैंसिल आउट करने पे क्या आ गया हमारे पास, 1। तो 1 P(1) आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 1। तो क्या फर्स्ट टर्म 1 है, बिल्कुल फर्स्ट टर्म क्या है, 1, क्योंकि देखो हमने यहाँ पर n की प्लेस पे अगर 1 रखा तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आनी चाहिए, क्योंकि n = 1 रिप्रेजेंट द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज। ये एक सीरीज है, अगर हम n की वैल्यू रखते हैं तो n की वैल्यू रखने पे सीरीज की फर्स्ट टर्म आनी चाहिए, और अगर n की वैल्यू क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो सीरीज की सेकेंड टर्म आनी चाहिए हमारे पास। तो लेकिन ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 था। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ n की प्लेस पे 2 रखता स्टूडेंट्स तो कितना आता है हमारे पास, हालांकि क्वेश्चन का पार्ट नहीं है क्योंकि इसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 करना है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, n = 2 रखने पे 3 का स्क्वायर -1/2, 3 का स्क्वायर कितना आएगा स्टूडेंट्स, 9 - 1 8, 8/2 कितना होता है स्टूडेंट्स,
8/2 सॉरी 8/2 कितना होगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 आएगा स्टूडेंट्स। तो आप ये बताओ n इक्वल्स टू 2 का मीनिंग पता है क्या स्टूडेंट्स? इस सीरीज की फर्स्ट 2 टर्म्स का सम, इस सीरीज की फर्स्ट 2 टर्म्स का सम। तो 1 + 3 कितना आएगा स्टूडेंट्स? 4 आएगा। तो ये भी क्या हो गया? ट्रू हो गया, है ना स्टूडेंट्स। तो मुझे यहाँ पर आपसे को ये बताना है कि भाई n की जो वैल्यूज है ना, n की वैल्यू क्या कर रही है? नंबर ऑफ टर्म्स के सम को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर n इक्वल्स टू 2, जैसे हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला था ना स्टूडेंट्स Sn, तो उसमें हम S1 पुट करते थे, क्या आता था वो? सम ऑफ फर्स्ट टर्म। जब हम क्या करते थे n की प्लेस पे 1 पुट करते थे, और जब हम n की प्लेस पे 2 पुट करते थे क्या आता था? S2 सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, फर्स्ट 2 टर्म्स का क्या है? सम था। अगर हम n की जगह क्या रख रहे थे? 2, ऐसे n की जगह 3 रखेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो सेम मीनिंग यहाँ पर भी स्टूडेंट्स, क्लियर स्टूडेंट्स? क्योंकि सीरीज है और सीरीज में क्या हो रहा है? सम हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो n ऑफ 2 का मतलब क्या है? कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। 3 का मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। आप रख के देख सकते हो, 3 की पावर 3 27, 27 माइनस 1 26, 26/2 13, 26/2 कितना आएगा? 13। आप देखना यहाँ से फर्स्ट 3 टर्म्स का सम क्या 13 है? बिल्कुल स्टूडेंट्स। 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, 10 + 1 सॉरी 10 + 3 13, तो 13 आ गया ना फर्स्ट 3 टर्म्स का। लेकिन ये हमारे क्वेश्चन के पार्ट नहीं है। क्वेश्चन में क्या करना है आपको? n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू प्रूफ करना है, जो कि हो गया ट्रू, कि फर्स्ट टर्म का सम कितना है? 1 ही। अब नेक्स्ट क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें सेकेंड स्टेप हमारी n इक्वल्स टू k के लिए हमें क्या करना है? इसको एज्यूम करना है। एज्यूम इट इज ट्रू फॉर let us assume it is means p of n लिख सकते हो आप। let us assume p of n is true for n equals to k। हमने एज्यूम किया, माना कि n इक्वल्स टू k के लिए क्या है? ये ट्रू है। तो ये स्टेप नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सेकेंड। स्टेप नंबर 2 यही हो जाएगी हमारे पास कि हमने माना, एज्यूम किया कि p ऑफ n इज अ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो अब एज्यूम किया स्टूडेंट्स, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? कि 1 + 3 + 3 का स्क्वायर अप टू 3 पावर, हमने क्या रखना स्टूडेंट्स? n की प्लेस पे k रखना है। n की प्लेस पे क्या रखना स्टूडेंट्स? k। क्योंकि मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल लेके कि भाई अगर 1 से लेके 50 है तो 50 है, तो 50 के बीच में हमने कोई क्या लेना है? k को लेना है। वो आप k की वैल्यू क्या ले सकते हो? 40 भी, 50 भी, सॉरी 45 भी, 49 भी, एनी वैल्यू बिटवीन 1 to 50, जिसके लिए हम क्या करेंगे? इसको एज्यूम करेंगे कि ये रिजल्ट क्या है? ट्रू है। तो हमने माना कि 1 से लेके k टर्म्स तक का जो सम है ना, एक से लेके बीच में कहीं भी बीच में क्या होगा? n इक्वल्स टू k पड़ता होगा रास्ते में, ठीक है? बीच में क्या है? कोई k टर्म्स होंगे, तो 1 से लेके k टर्म्स के सम को हमने ट्रू एज्यूम किया। ये मीनिंग हुआ स्टूडेंट्स। तो हम n की प्लेस पे क्या रखेंगे? यहाँ पर k रखेंगे, तो k - 1, n की प्लेस पे हमने क्या रख दिया? k रख दिया। तो सेम जो राइट हैंड साइड रिजल्ट, देखो अब एज्यूम कर रहे हैं, किसी चीज को एज्यूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ट्रू मान के चल रहे हैं, है ना स्टूडेंट्स? अभी तो हमें क्या करना है? लेफ्ट और राइट को इक्वल शो करना है। प्रूफ का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल शो करना होता है। लेकिन जब हम एज्यूम करने की बात करें तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड को इक्वल एज्यूम करके चलेंगे, लेफ्ट भी और राइट भी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमने माना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल है। किसके लिए? n इक्वल्स टू k के लिए। तो 3k - 1/2,
क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमने एज्यूम कर लिया, तो इसको इक्वेशन नंबर आप एक बार के लिए रख दो 1 रख दो। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है, हम इसको प्रूव करेंगे किसके लिए स्टूडेंट्स, k+1 के लिए। स्टेप नंबर 3, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इट इज मीन्स इट किसके लिए कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, p ऑफ n के लिए। अगर आप लिखना चाहते हैं p ऑफ n लिखो, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1। ये हमारी कौन सा स्टेप है स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 3। हमने इसको k+1 के लिए क्या माना, ट्रू माना, सॉरी k के लिए ट्रू माना और k+1 के लिए हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। किसके हेल्प से, इसके हेल्प से। तो अब यहाँ कोई k है बीच में, तो उससे नेक्स्ट टर्म क्या होगा स्टूडेंट्स, k+1। तो अब हमें k+1 टर्म तक का क्या करना है, सम प्रूफ करना है। तो जब हम k+1 टर्म्स का सम लेके चलेंगे तो यहाँ से बताओ 1 तो आएगा, 3 भी आएगा, 3² भी आएगा। तो k की प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा मुझे, k की प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा, k+1। तो आप यहाँ से स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, ये जो k है ये तो क्या है, पूरा कंप्लीट k टर्म्स का सम है ना, ये कंप्लीट क्या है, k टर्म्स का सम है। अगर मुझे इससे नेक्स्ट टर्म लिखनी है तो देखो ये तो k टर्म्स का हो गया, 3k-1, ये तो k टर्म्स का हो गया। नेक्स्ट वन k+1 लिखूंगा तो k की प्लेस पे क्या लिख दूं, k+1 लिख दूं, है ना स्टूडेंट्स, या फिर मैं क्या लिख दूं, n की प्लेस पे k+1 लिख दूं। तो अब यहाँ पर k की प्लेस पे k+1 रख रहे हो तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से 3 पावर k+1 और साथ में क्या था ये -1। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपको k+1 टर्म निकालनी है तो या तो आप n की प्लेस पे क्या रख दो, k+1 रख दो, तो भी यही आएगा। देख लो आप n की प्लेस पे अगर आप क्या रखते हो, k+1 रखते हो, तो k+1 -1। तो ये तो कौन सी टर्म है, k टर्म है, और ये कौन सी टर्म है, k+1 टर्म। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इक्वल टू में जो राइट हैंड साइड है उसमें भी क्या रखना है, n की प्लेस पे k+1 रखना है। तो क्या हो जाएगा, 3k+1 -1/2, 3k+1 -1/2। क्लियर हुआ फ्रेंड्स यहाँ तक? तो अब हमें ये प्रूफ करना है, ये क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, तो -1 से 1 तो 3 पावर k रह जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब कोई भी स्टेटमेंट आपको प्रूफ करनी होती है तो कोई एक साइड लेके चलते हैं, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो हम क्या लेके चल रहे हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, LHS। ये दोनों इक्वल प्रूव कर रहे हैं तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 1 + 3 + 3² 3 पावर k -1 प्लस 3 पावर k। ये स्टूडेंट्स, अब यहाँ से बताओ ये जो इतना पोर्शन है ये k टर्म्स का सम है, इसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, ये गिवन है ना, k टर्म्स तक के सम की वैल्यू क्या है, ये गिवन है। तो हम यहाँ रख सकते हैं इसको, तो यहाँ रख दिया हमने 3 पावर k -1/2। इस टर्म, इतने से टर्म्स का जो सम है, k टर्म्स का सम जो है वो ये है, प्लस k+1। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये बताओ यहाँ से एलसीएम क्या है, एलसीएम आया हमारे पास 2। तो नाउ एलसीएम 2 आने के बाद हो जाएगा 3k -1 प्लस 2 × 3k। ये बस फ्रेंड्स। तो अब ये बताओ यहाँ पर ये तो 1 है और ये क्या है 2, और दोनों के पीछे क्या है 3 पावर k। ये दोनों में क्या है, ये 3 पावर k है। तो 3 पावर k क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, कॉमन आ जाएगी। तो कॉमन आने के बाद क्या रह जाएगा हमारे पास, 1 + 2 × 3 पावर k, 3 पावर k
-1/2, ये हुआ ना स्टूडेंट्स। तो 1 + 2 कितना होगा 3। तो हमारे पास यहाँ से सॉल्व होके आया, यहाँ इसको कर देते हैं स्टूडेंट्स सॉल्व। यहाँ से ये सॉल्व होके आया 3 × 3 पावर की -1/2। अब स्टूडेंट यहाँ से बताओ, ये तो पावर क्या है 1 है और ये क्या है 3 के है, तो बेस सेम पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 3 पावर k + 1 -1/2। तो क्या इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है ना स्टूडेंट्स। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और राइट हैंड साइड क्या कर दी इक्वल प्रूफ कर दी। तो LHS = RHS, therefore it is true for n = k + 1, therefore it is true for n = k + 1, therefore P of n स्टेटमेंट, या आप लिख सकते हो इट भी लिख सकते हो प्लेस पे, P of n is true for all n belongs to natural number। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर ये k + 1 के लिए ट्रू हो गया, मतलब कि 1 से लेके, अगर हम बात करें 1 से लेके n नंबर्स के बीच में किसी भी 2 नंबर के लिए ये क्या, किसी भी एक नंबर के लिए क्या हो गया, ये ट्रू प्रूफ हो गया, तो इसका मतलब वो n नंबर्स के लिए भी प्रूफ हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन था। स्टेप नंबर 1, n = 1 के लिए हमें क्या करना है ट्रू प्रूफ करना है, और k के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स एज्यूम करना है, और k + 1 के लिए हमें क्या करना है प्रूफ करना है बाय यूजिंग स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 का ही यूज किया स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, 1³ + 2³ + 3³ + n³ = n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हमें वही स्टेप नंबर 1 को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 क्या था स्टूडेंट्स, हमें अगर हम P of n की बात करें तो P of n हमारे पास जो है स्टूडेंट्स वो n × n + 1/2 का होल स्क्वायर है, क्योंकि आप जो है कोई भी स्टेटमेंट है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो मैंने अब क्या लेके चल रहा हूँ स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड को लेके चल रहा हूँ। तो n की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, यहाँ पर 1 पुट करनी है। तो P of 1 आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1 × 1 + 1/2 का होल स्क्वायर, ये आएगा स्टूडेंट्स। n की प्लेस पे 1 रखना है आपको। तो 2/2 मीन्स 1 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स, 2/2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 हो जाएगा। तो आप ये बताओ इस सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट्स, इस सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या है 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट्स 1 ही होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया n = 1 के लिए ट्रू हो गया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर इट इज ट्रू फॉर n = 1, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, लेट अस एज्यूम P of n is true for n = k। हमें एज्यूम करना है कि ये n = k के लिए ट्रू है। तो ऑब्वियसली अगर ट्रू है तो हमें n की प्लेस पे क्या करना है स्टूडेंट्स k पुट करना है। तो 1³ 2³ 3³ अप टू k³ n की प्लेस पे क्या पुट करें स्टूडेंट्स हम k³। तो ये हो जाएगा k × k + 1/2 होल क्यूब। हमने क्या किया n की प्लेस पे k पुट कर दिया, और ये दोनों साइड हमने क्या मानी है इक्वल एज्यूम की, क्योंकि हमने क्या किया एज्यूम किया कि भाई ये दोनों क्या है इक्वल। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 2, वी हैव टू प्रूव दैट it is true for n equals to k plus 1। हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 3 में प्रूव करना है कि ये किसके लिए, k plus 1 के लिए ट्रू है। तो k plus 1 का मीनिंग स्टूडेंट्स ये होगा कि n की प्लेस पे क्या रखना है स्टूडेंट्स, हमें k plus 1 रखना है। तो एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, जब भी आप k plus 1 टर्म लिखते हो ना स्टूडेंट्स, तो डायरेक्ट n की प्लेस पे k plus 1 मत रखना, डायरेक्ट n की प्लेस पे k plus 1 मत रखो। उससे पहले किसको लेके आओ स्टूडेंट्स, k को लेके आओ। उससे पहले कौन से टर्म को लेके आओ, k को, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमें इसका यूज करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसका यूज करना है। तो इसलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले k लिखना पड़ेगा, फिर k plus 1 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर k क्यूब है k टर्म्स के लिए, तो k plus 1 वाला क्या हो जाएगा, k plus 1 का होल क्यूब। किसके इक्वल प्रूफ करना है कि k की प्लेस पे आपको क्या रखना है, k की प्लेस पे k plus 1, या फिर आप बोल सकते हो n की प्लेस पे क्या रखना है, k plus 1। तो ये हो जाएगा यहाँ से k plus 1 एंड ब्रैकेट k plus 1 plus 1, k plus 1 plus 1 by 2 का होल क्यूब। ये हुआ स्टूडेंट्स होल क्यूब। तो 1 plus 1 कितना हो जाएगा यहाँ से 2, तो k plus 2, तो ये होल क्यूब हो गया यहाँ पर। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो अब मैं क्या देखते चलूँगा स्टूडेंट्स, प्रूफ की लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँगा। प्रूफ की कौन सी साइड लेके चलूँगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ की लेके चले हम यहाँ से 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू k क्यूब। नेक्स्ट वन इज k plus 1 का होल क्यूब। ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं इसकी। तो यहाँ से ये बताओ स्टूडेंट्स, जो k के लिए था हमारे पास 1 to k टर्म्स के लिए, किसके लिए स्टूडेंट्स, k टर्म्स के लिए जो आंसर था वो क्या था, यही था स्टूडेंट्स। तो क्या मैं यहाँ से लेके k क्यूब तक वैल्यू को ये पुट कर सकता हूँ। तो पुट किया यहाँ से k इंटू k plus 1 by 2 का होल क्यूब। इसके लिए इतने के लिए जो k के लिए स्टूडेंट्स, k के लिए वैल्यू ये रख दी। नाउ क्या रहेगा k plus 1 का होल क्यूब। स्टूडेंट्स यहाँ सॉरी क्या था, यहाँ पर स्क्वायर था स्टूडेंट्स, ये क्या था स्टूडेंट्स, स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। राइट हैंड साइड क्या है, स्क्वायर। तो यहाँ पर आप स्क्वायर लिख लो, क्यूब नहीं है स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, और ये कितना है k plus 1 का होल क्यूब। क्योंकि राइट हैंड साइड था ना स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड क्या था, स्क्वायर चल रहा था। लेफ्ट हैंड साइड जो था, राइट हैंड साइड क्या था, स्क्वायर था। तो इसलिए हमने स्क्वायर किया। तो अब यहाँ से k plus 1 का होल क्यूब है। तो दोनों में से कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, आपने ये देखना है। अगर मैं स्क्वायर को ओपन करता हूँ, तो इस स्क्वायर को ओपन करने पे ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 हो जाएगा। और ये जो स्क्वायर है वो k पे अलग आ जाएगा और k plus 1 पे अलग हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर को ओपन किया। अब यहाँ से आपको ये देखना है कि कॉमन क्या है यहाँ से। एक तो k plus 1 का होल स्क्वायर और एक k plus 1 का होल क्यूब है। तो ऑब्वियसली कॉमन क्या आएगा, k plus 1 आएगा। तो यहाँ से हम k plus 1 का होल स्क्वायर, लीस्ट पावर क्या आती है स्टूडेंट्स, कॉमन आती है। लीस्ट बताना दोनों में से कौन सी है, 2 पावर है। तो 2 क्या किया हमने, कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद क्या रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, k स्क्वायर बाय 4, k स्क्वायर बाय 4 प्लस k plus 1, ये रहेगा स्टूडेंट्स। तो k plus 1। तो अब हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के आगे यहाँ से 4 एलसीएम आएगा। तो k plus 1 होल स्क्वायर, 4 एलसीएम आया, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से ये एक होल स्क्वायर बन रहा है। होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है स्टूडेंट्स, अगर मैं 4 को
क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, 4 को किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, k प्लस 1 का सॉरी 2 का होल स्क्वायर, k प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इसको कंप्लीट को। तो इसको हम लिख सकते हैं k प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड इस ब्रैकेट को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, k प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पर 4 है, और 4 किसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब हम इस कंप्लीट को कैसे लिख सकते हैं, k प्लस 1 k प्लस 2 बाय 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। और यही हमें चाहिए था, इसकी राइट हैंड साइड पे ये है स्टूडेंट्स, तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, LHS और RHS क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल आ गए। फिर आपने कोई स्टेटमेंट लिखनी है, अगर ये k प्लस 1 के लिए ट्रू है तो किसके लिए भी ट्रू होगा स्टूडेंट्स, n के लिए भी ट्रू होगा। k प्लस 1 वैल्यू के लिए ट्रू है तो किसके लिए भी ट्रू होगा स्टूडेंट्स, ये n वैल्यूज के लिए भी ट्रू होगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स। बस आपको ये 3 स्टेप ही ध्यान रखना है, तो हम PMI के क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।